ग्राम पंचायत में भूमि के पट्टे का आवेदन और प्रक्रिया आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले उससे आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत से साथियों का मुझे मेरे वीडियो के नीचे SMS होता है कि अकरम भाई पट्टे के बारे में बताएं। हम ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं तो कैसे हम अपना आबादी के लिए या फिर खेती के लिए पट्टा ले सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अगर आप भी ग्राम पंचायत के अंदर रह रहे हैं तो कैसे आपको ग्राम पंचायत के अंदर एक आबादी का पट्टा आप ले सकते हैं और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। अगर आप आबादी की भूमि के अंदर पट्टा पहले से ऑलरेडी आपका है और आप या फिर कृषि भूमि के लिए पट्टा लेना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के अंदर ये सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन अगर आपका ग्राम प्रधान सही है तो सब कुछ आपको मिलेगा। अगर ग्राम प्रधान आपका निकम्मा है तो आप भूल जाइए, आपको किसी भी प्रकार का भूमि का पट्टा नहीं हो सकता है। लेकिन उससे के लिए भी एक नई प्रक्रिया है जिसके आधार पर आप भूमि का पट्टा ले सकते हैं। अब डिजिटलीकरण के माध्यम से ऐसे ऐसे वेबसाइट के ऊपर यानी ऑप्शन आ गए हैं कि आप ऑनलाइन भी भूमि का पट्टा यानी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। यानी कि आप अगर ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं, आपके पास किसी प्रकार का भूमि का पट्टा नहीं है, ना ही तो आपके पास आबादी भूमि का पट्टा है और ना ही आपके पास कृषि भूमि का पट्टा है। यहाँ पर मैं एक बात पहले ही आपको बताता चलूं, अगर आप कृषि भूमि का पट्टा ले रहे हैं, आपके परिवार के पास किसी के पहले इससे पहले भी किसी के पास या पिताजी के नाम पर इस प्रकार का पट्टा हुआ है, तो बेटे को इस प्रकार का पट्टा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही जो लोग एक बार कृषि भूमि का पट्टा ले लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि दोबारा उसके बेटे को भी कृषि भूमि का पट्टा मिल जाए, तो ये एक तरीके से अवैध होता है। और ये अवैध तरीके से अगर पट्टा होता है, अगर कोई शिकायत कर देता है तो पट्टा वहीं पर निरस्त हो जाता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं। ग्राम पंचायत भूमि का पट्टे की आवेदन और उसकी प्रक्रिया क्या है, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत भूमि का पट्टा यानी प्राप्त करने का अर्थ होता है कि सरकार या पंचायत आपकी किसी भी विशिष्ट भूमि या फिर आपको अधिकार दे देती है। और इसका मुख्य यही होता है कि आपको ऐसा पट्टा आबादी क्षेत्र में दिया जाए। मान लीजिए कि आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं, आपके पास वहां पर मकान बनाने के लिए इस प्रकार का कोई प्लॉट नहीं है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की भूमि के ऊपर पट्टा दे दिया जाता है। लेकिन स्वर्णिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, स्वर्णिक उपयोग की भूमि के ऊपर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भूल से भी स्वर्णिक उपयोग की भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो ऐसे में आपके ऊपर एक नोटिस की कार्रवाई हो सकती है। वहां तक के बात बन जाती है कि आपके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपने बहुत पुराना आपका कब्जा है, 50 साल पुराना आपका कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या उस भूमि का अब आपको पट्टा हो सकता है? तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पट्टे का मुख्य आधार यही होता है कि पुश्तैनी आपका कब्जा उसके ऊपर होना चाहिए। पहले नियम के अंदर ही मैं आपको ये सब दिखाने जा रहा हूं और देखकर आपको ये सब जानकारी हो जाएगी। पुश्तैनी जमीन यानी कि आपका परिवार 30 से 50 वर्षों से अधिक उस भूमि के ऊपर मकान बनाकर रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको पट्टा हो जाएगा उसी भूमि का। भूमिहीन कमजोर वर्ग यानी कि सरकार का विशेष योजना जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब या फिर भूमिहीन परिवारों के लिए आवास के उनके परिवारों को आवास के लिए प्लॉट दे दिया जाता है ग्राम पंचायत के अंदर। पंचायत की आबादी भूमि और पुराने बने मकानों को वैध करने के लिए वही प्रक्रिया चलती है कि भाई अगर पुरानी जमीन के ऊपर 20 30 50 साल से आपका कब्जा है तो ऐसे में आपको उस भूमि का पट्टा ही बनवा लेने में बेहतराई होती है। वरना फिर आप अगर उस भूमि का पट्टा नहीं बनवाते हैं तो फिर
वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, स्वर्णिक ऐसी कौन सी स्वर्णिक भूमियां होती हैं जिनके ऊपर कब्जा करना बिल्कुल ही अवैध माना जाता है। नंबर एक, चरागाह की ऐसी भूमि होती है जो स्वर्णिक उपयोग के काम में लाई जाती है। नंबर दो, तालाब की भूमि भी एक ऐसी ही भूमि होती है जो है स्वार्निक उपयोग के काम में लाई जाती है। ऐसे ही कब्रिस्तान, शमशान या फिर खलियान की भूमि ही, या फिर खाद के गड्ढों की भूमि हुई, या फिर कोई ऐसा मरघट हुआ या धोबी धोबी घाट हुआ, रामलीला जल जहाँ पर होली दहन होती है, इस प्रकार की जो भूमि ग्राम पंचायतों के अंदर छूटी हुई होती है, उन भूमियों के ऊपर यानी स्वार्निक वे भूमियां उन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर कब्जा नहीं होता है। तो चलिए, क्या दस्तावेज लगेंगे अगर आपके 50 साल पुराना आपका उस भूमि के ऊपर मकान है, तो यहाँ पर दस्तावेज आपको क्या लगाने चाहिए ताकि आपको उसका पट्टा हो जाए। और आवेदन आपको प्रारूप फार्म के साथ भरना होगा, और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 65 से अधिक की आयु है तो मकान, फोटो और मोहल्ले के दो ऐसे गवाह आपको देने पड़ेंगे जो ये साबित करें 10 या 100 रुपए के स्टाम्प पर, ये साहब मेरे बाप दादा भी इसे इसी भूमि पर देखते चले आ रहे हैं। उसका नक्शा, हाथ से बना हुआ पटवारी का प्रमाणित नक्शा, चारों ओर की दीवारें और पड़ोसियों के रास्तों की जानकारी, यानी कि इस प्रकार से जो सहमति पट्टा और परिवार के नाम, यानी कि इस प्रकार के एससी है या ओबीसी है या एसटी है, उस प्रकार के सभी प्रमाण पत्र आपको मंगाने लगाने पड़ेंगे। सॉरी, अगर आपके पास पहले से ही पुरानी इस प्रकार की कोई भूमि है और वो भूमि यानी कि आपका उस पर 30 से 50 साल पुराना कब्जा है, उस भूमि के पट्टा बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताई, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं। अब चलिए बताते हैं आवेदन किस प्रकार से आपको करना होगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आप ग्राम पंचायत सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी या बीडीओ या उसके पास अपना आवेदन यानी उसे जमा करा सकते हैं, और राज्य की ऑनलाइन प्रक्रिया या किसी भी राजस्व पोर्टल पर आप इसे उपलब्ध करा सकते हैं। कई प्रक्रिया कई राज्यों के द्वारा पट्टा लेने के लिए या पट्टा बनवाने के लिए कई राज्यों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ये प्रक्रिया दी हुई है, जिसके आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे चरण में उसकी जांच होगी। अगर आपने आवेदन किया है तो उस आवेदन की जांच होगी। पंचायत सचिव आपके आवेदन की जांच करेगा। इसके बाद पंचायत में बैठक, कोरम और प्रस्ताव, वही सब कुछ प्रस्ताव भी लिखा जाएगा, और फिर वहां पर एक ग्राम पंचायत के सदस्यों को भेजा जाएगा कि भाई देख करके आओ वास्तव में ये व्यक्ति सही है या झूठ बोल रहा है। चरण नंबर 3 में क्या होगा? चरण नंबर 3 सार्वजनिक विज्ञप्ति यानी नोटिस चस्पा करना पड़ेगा इसे ग्राम पंचायत को, और पंचायत के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि गांव की सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाता है। इस प्रकार का नोटिस जो 15 से 30 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें यदि आपकी भूमि पर कोई आपत्ति है, जो जिस भूमि पर पट्टा हो रहा है, तो भाई कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अगर 30 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद आपत्ति खत्म हो जाती है, और ये मान लिया जाता है कि जिस व्यक्ति का उस भूमि के ऊपर कब्जा है, पट्टा बनवा रहा है, तो ये पट्टा कोई इस पट्टे के कोई खिलाफ नहीं है। यही कारण होता है 30 दिन के नोटिस के बाद। अब बात करते हैं पांचवें चरण में क्या हो गया। चौथे चरण में, हाँ, फिर उसके बाद चौथे चरण में पटवारी इस बात की जांच करेगा कि जिस भूमि के ऊपर वो व्यक्ति बैठा है, बंजर या फिर आबादी या चरागाह की जांच करेगा। पटवारी तहसीलदार पंचायत को सीधा अपना जांच रिपोर्ट सौंपता है कि वो किस प्रकार की भूमि है। चरण नंबर 5 में यही होता है कि यदि कोई आपत्ति नहीं आती तो जो पंचायत होती है वो पट्टा फ्री जमा करने के बाद, यानी कि उसका जो शुल्क होता है उसे जमा कर लेती है और पट्टा जारी कर कर देती है। और महत्वपूर्ण बात यही होती है कि केवल पट्टा हाथ में आना ही काफी नहीं होता है, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कराना भी उसे यानी कि
ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक ध्यान रखने वाली जो बात है, मैं आपको बता दूँ कि चरागाह या नदी अक्सर चरागाह, चरनोई या शमशान, नदी, नाले या भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता है। ऐसी भूमि के ऊपर आप बिल्कुल भी आवेदन ना करें। मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपका 20-30 साल पुराना कोई भी कब्जा है और वहां पर 2 एफिडेविट वहां के पड़ोसी देते हैं, तो पुरानी भूमि के ऊपर आपको ऐसी भूमि के ऊपर पट्टे का आवेदन कर उस पर मालिकाना हक मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है वो भी लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।